हेलो स्टूडेंट, अब हम स्टार्ट करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। A resistance is said to be in parallel combination when more than two resistors are connected at the same point. That means the one end of the more than two resistors are connected at the same point and the another end is connected to the another point is known as the parallel combination. यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे रेजिस्टेंस R1 है। R1 का वन एंड यहाँ पे पॉइंट कोई एज्यूम कर लो। यहाँ पे अगर हम एज्यूम कर ले रहे हैं पॉइंट P एंड ये पॉइंट Q, तो पॉइंट P से R1 का वन एंड कनेक्टेड है एंड R2 का भी वन एंड पॉइंट P से कनेक्टेड है एंड R3 का भी वन एंड पॉइंट P से कनेक्टेड है। एंड इस तीनों रेजिस्टेंस का दूसरा पॉइंट है, अनदर पॉइंट है, is connected to the point Q. That means the one end of the R1 is connected to Q and the another end of the resistance R2 is connected to Q and the another end of the R3 is connected to the point Q. That means if two या more than two resistance are connected in such a way that the one end of all the resistance are connected at the same point and the another end of all the resistance are connected to the other point, then this combination is known as the parallel combination. In parallel combination, the value of current is divided and the value of voltage या potential difference या voltage या potential difference is same across the resistance. दैट मीन्स अगर इसकी वैल्यू या ये यहाँ पे बैटरी कनेक्टेड है, इसका अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस भी है तो इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू सेम होगा। तो R1 के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस V1 होगा, R2 के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस V1 होगा और R3 के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस V1 होगा या V होगा, ठीक ना। तो R1, R2 एंड R3 तीनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल V होगा बिकॉज R1, R2 एंड R3 आर कनेक्टेड इन पैरेलल एंड वी नो दैट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन द वैल्यू ऑफ वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम अक्रॉस द रेजिस्टेंस। अब ये हम एज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ ये बैटरी से करंट फ्लो हो रही है I, तो यहाँ पे करंट I आएगी और I यहाँ पे करंट आने के बाद ये करंट यहाँ पे होगी, इसको हम बोलते हैं जंक्शन। जंक्शन पे करंट डिवाइड हो जाएगी, थ्री पार्ट में डिवाइड होगी। जो R1 है इसमें अगर हम एज्यूम कर रहे हैं इसमें करंट की वैल्यू I1 है, R2 वाले पार्ट में करंट की वैल्यू I2 है एंड R3 रेजिस्टेंस वाले पार्ट में करंट की वैल्यू I3 है। फिर यहाँ पे ये तीनों करंट पॉइंट Q पे आकर के मीट हो रही है, तो यहाँ पे I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू यहाँ पे फिर ये करंट की वैल्यू I हो जाएगा और ये I वैल्यू इस बैटरी में फ्लो करेगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होगा। When more than two resistance are connected in such a way that one end of all the resistance is connected at one point
and another part of the resistance या another end लिख सकते हैं, another end of a resistor are connected to the other point, then it is known as parallel combination. अगली लाइन से लेंगे, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन द वैल्यू ऑफ करंट इज डिवाइडेड एंड द वैल्यू ऑफ वोल्टेज इज सेम. द वैल्यू ऑफ voltage is same and value of current is divided into inversely proportional to R into inversely proportional to R. दैट मीन्स ये रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में करंट की वैल्यू डिवाइड होता है. जिस वायर में रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उस वायर में करंट की वैल्यू लो होगा, और जिस वायर में रेजिस्टेंस की वैल्यू लो होगा उस वायर में करंट की वैल्यू ज़्यादा होगा. यहाँ से हम लिख सकते हैं बाय द ओम्स लॉ वी कैन राइट दैट. यहाँ से हम लिख सकते हैं बाय ओम्स लॉ आई इक्वल टू क्या होता है, वी डिवाइडेड बाई आर. अब यहाँ पे हम ये वैल्यू पुट कर देंगे. यहाँ पे टोटल करंट है आई इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3. ये करंट टोटल जो बैटरी से करंट निकल रही है यही करंट 3 भाग में डिवाइड हो रही है. तो I1 प्लस I2 प्लस I3 एंड बाय द ओम्स लॉ वी नो दैट I इक्वल टू V डिवाइडेड बाई R. तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर लेंगे. तो I इक्वल टू लिख लेंगे V डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट. R इक्विवेलेंट मतलब ये नेट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू ऊपर वाले वायर में या R1 रेजिस्टेंस वाले वायर में करंट फ्लो हो रही थी I1, उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस था V डिवाइडेड बाई R1. एंड हम जानते हैं कि ये वोल्टेज का वैल्यू पैरेलल में सेम रहता है. ये हो जाएगा V डिवाइडेड बाई R2 प्लस V डिवाइडेड बाई R3. यहाँ से देखिए, यहाँ से V का वैल्यू सब में सेम है तो V से V कैंसिल हो जाएगा. तो यहाँ पे बचेगा 1 डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई R2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई R3. ये हमारा R इक्विवेलेंट का फार्मूला हो गया टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. क्योंकि यहाँ पे करंट अगर I फ्लो हो रही है और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस V है तो यहाँ पे I का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो I1 इक्वल टू V डिवाइडेड बाई R1. यहाँ पे I2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसके क्रॉस भी पोटेंशियल सेम है V, रेजिस्टेंस है R2.
तो ये हो जाएगा I2 इक्वल टू V डिवाइडेड बाई R2, इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल सेम है, करंट की वैल्यू I3 है, तो इसमें करंट की वैल्यू I3 होगा, I3 इक्वल टू V डिवाइडेड बाई R3, यही वैल्यू यहाँ पे हम पुट किए हैं, V से V कट गया। अब यहाँ पे हम देखते हैं ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज ऑलवेज लेस देन द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस ऑफ एनी रजिस्टर। यहाँ लिख सकते हैं नोट में, सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन द वैल्यू ऑफ करंट इज डिवाइडेड, या इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन द वैल्यू ऑफ वोल्टेज इज सेम। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन the value of voltage or potential is same. Second point, the value of current is divided into each resistance according to resistance, या the value of current is divided into each resistor inversely proportional to the value of resistance। इसमें लिख सकते हैं, या इसको शॉर्टकट लिख लो, the value of current is divided in parallel combination। The value of current is divided in parallel combination। इसमें थर्ड पॉइंट लिखेंगे, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज ऑलवेज लेस देन द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन। थर्ड पॉइंट लिखेंगे, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस is always smaller than the individual value of small resistance। इसका मतलब ये होगा कि अगर आप दो रेजिस्टेंस अगर कनेक्ट कर रहे हैं पैरेलल में, एज्यूम करो कि वन रेजिस्टेंस है 6 ओम का एंड अनदर रेजिस्टेंस है 3 ओम का, तो जो इसका कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा 2 ओम। तो 2 ओम का वैल्यू 6 ओम से भी स्मॉलर होगा और 3 ओम से भी स्मॉलर होगा। तो यही यहाँ पे लिखा गया थर्ड पॉइंट में।